दोस्तों ये वीडियो आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए, हर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये बातें लोग डिस्कस नहीं करते आपस में भी, दूसरों से भी, और ये हमारे जीवन को सही या गलत डायरेक्शन दिखा देती हैं। या तो बर्बादी की तरफ ले जाती हैं या सही बना देती हैं। दोस्तों जो हमारी ईगो होती है, अहंकार होता है, अहम होता है, वो भी हमारी इंद्रियों की तरह होता है। उसको भी आनंद चाहिए, और उसको आनंद देने का एक ही तरीका है, अपने आप को ऊपर दिखाना, अच्छा दिखाना, इंपॉर्टेंट दिखाना। जितना कोई आपको इंपॉर्टेंट दिखाएगा, ऊपर दिखाएगा, या आप खुद को इंपॉर्टेंट दिखाओगे, दूसरों पर गुस्सा करके, किसी को नीचा दिखा के, लोगों की बात ना सुन के, उतना ही अच्छा महसूस करोगे उस क्षण में। और धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी को, व्यवहार को, स्वभाव को गिरा लोगे, खत्म कर लोगे। दोस्तों ईगो ना सिर्फ एक शैडो है, एक परछाई है, हम नहीं है। आइडेंटिटी की परछाई है। मुझे कैसा लगता है कि मैं ऐसा हूं, ये हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी है अपने ही बारे में, अपनी असलियत के बारे में, अपनी गहराई के बारे में। जो हमने एक दीवार खड़ी कर दी है, ये दीवार मैं हूं, इस दीवार के सहारे कोई ना खड़ा हो, इस दीवार से सब दीवारें नीचे हो, लोग नीचे हो। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये ईगो एक ऐसी आग है जो निरंतर आपके अंदर जलती जा रही है, जो आपको जलन दे रही है, जलने का एहसास दे रही है, दुख दे रही है, फ्रस्ट्रेशन दे रही है, और आपको निरंतर पानी की जरूरत पड़ रही है कि कोई आपकी तारीफ कर दे, आपको इंपॉर्टेंस दे दे, आप दूसरों से बड़े बन जाओ, दूसरे छोटे बन जाए। निरंतर इस पानी की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन ये ऐसी आग है कि जब भी इस पर पानी पड़ता है ना, एक क्षण के लिए तो शांत हो जाती है, उसके बाद और गहरी हो जाती है और बड़ी हो जाती है। फिर पानी पड़ता है, थोड़ी सी शांत होकर फिर बढ़ जाती है, और धीरे धीरे पानी पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो जलती रहती है, आपको जलाती रहती है। आप इनसिक्योर बन जाते हो अपने आप को लेकर, दूसरों के नजरिए से खुद को देखते हो कि दूसरा ऊंचा समझे तभी मैं ऊंचा हूं। आप लोगों की छोटी से छोटी हरकत को ऑब्जर्व करते हो। जरा सी कोई कमी रह गई, बस ये मेरा दुश्मन है, फ्रस्ट्रेट हो गए, गुस्सा हो गए, रिश्ता तोड़ लिया, इरिटेट रहते हो। जीवन पर ध्यान नहीं होता, अच्छी चीजों पर ध्यान नहीं होता, सिर्फ लोगों की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान होता है, हरकतों पर ध्यान होता है। और हर आने वाले दिन के बाद एक हायर स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो। अब और चाहिए, अब और इज्जत चाहिए, और मान चाहिए, और प्रतिष्ठा चाहिए। जिस इंसान का अंत बुढ़ापे के बाद होना हो, मृत्यु मिलनी हो, सब खत्म हो जाना हो, सब बिछड़ जाना हो, वैल्यू खत्म हो जानी हो, निर्भर हो जाना हो दूसरों पर, वो इंसान अगर अपनी सोच को आसमान पर ले जाएगा तो गिरना तो तय, और जब वो गिरेगी ना धड़ाम से, सब कुछ बिखर जाएगा। अपने आप से ही दूर हो जाने का, अपने आप को ना समझने का, अपने जीवन से दूर रहने का एक ही तरीका है, ईगोइस्टिक बन जाओ, ईगो को अपना लो। सिर्फ सेल्फिश ख्याल आते रहेंगे, लोगों को ऑब्जर्व करते रहोगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहोगे, जीवन पर से ध्यान हट जाएगा, मोटिव्स पर से ध्यान हट जाएगा, जीवन की खुशहाली से ध्यान हट जाएगा। सिर्फ ध्यान ही रहेगा कि मेरी ईगो सेटिस्फाई होती रहे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सिर्फ अपनी अपनी चलानी पड़े, लोगों के ओपिनियंस को निगलेक्ट करना पड़े, रिजेक्ट करना पड़े, सब कुछ करोगे। सही को गलत और गलत को सही बोलोगे। कई लोग आपने देखे होंगे अपनी रिश्तेदारी में, कोई शादी है, फंक्शन है, वहाँ पे आए, ना डांस एंजॉय किया, ना खाना पीना एंजॉय किया, ना लोगों से बातचीत एंजॉय करी, आते ही मीन मेक निकालने लगे, परेशानियां निकालने लगे। उसने मुझे नमस्ते नहीं करा, सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसने मुझे ग्रीट नहीं करा, इसने मुंह फेर लिया है, इसने मेरे पैर नहीं छुए, दुल्हन के माता पिता ने मेरे को मिठाई के लिए पूछा नहीं, खाने के लिए पूछा नहीं। सिर्फ नुक्स निकालते रहेंगे, वो फंक्शन बीत जाएगा, इतना अच्छा एंजॉय करने का माहौल बीत जाएगा, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। बेस्ट बनने के चक्कर में, सबसे ऊंचा बनने के चक्कर में लोग अपने आप को सबसे कम समझ लेते हैं, बेकार समझ लेते हैं, छोटी छोटी गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते, इतने इनसिक्योर हो जाते हैं, अपने आप को ही पनिश करते रहते हैं। एक गलती हो गई, मुझसे ही गलती कैसे हो गई, क्योंकि मुझे तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, मैं छोटे से पहाड़ पर चढ़ने में असफल कैसे हो गया। जो लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं, गलत बातों को इग्नोर कर रहे हैं, उनको आप वैल्यू नहीं दे रहे, कुछ नहीं समझ रहे अपनी ईगो के आगे, बस इज्जत करते रहे, गलती नहीं हो सकती, मिसट्रीट करोगे फिर आपसे दूर हो जाएंगे। दोस्तों कहीं लोग ना ईगो बड़ी फ्रेजाइल होती है, फ्रेजाइल ईगो इसे हम कहते हैं। ये अपने लिए जीते नहीं, ये दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए जीते हैं, दूसरों के नजरिए से खुद को देखते हैं, दूसरों की विक्ट्री से खुद को कनेक्ट करते हैं, दूसरों की हार से खुद को कनेक्ट करते हैं, बस दूसरे इनको अच्छा समझ ले, इनकी तारीफ करते हैं। इनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होती है, आत्मसम्मान की कमी होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। दूसरे ने खराब बोल दिया तो ये खराब अपने आप को समझने लगते हैं, अच्छा बोल दिया अच्छा समझने लगते हैं, रीढ़ की हड्डी होती ही नहीं। सबसे खराब व्यवहार यही है, जीवन जीने का तरीका यही है। अपने जीवन को दूसरों में घोल दिया,
पपेट की तरह लोग आपका इस्तेमाल करें, वो कहे दिन तो दिन रात तो रात। दोस्तों, हम ईगो को मार तो नहीं सकते, अहंकार को खत्म तो नहीं कर सकते, वो इस जीवन का एक हिस्सा है। जैसे मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, अहंकार भी होता है। पर नियंत्रण में रखना हर चीज को, चाहे वो अहंकार हो, इंद्रियां हो, बहुत जरूरी है एक अच्छा जीवन जीने के लिए। और कैसे नियंत्रण में रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे? मैं इसको कम करो, लोगों के साथ कनेक्टेड महसूस करो, सबके साथ एक महसूस करो। हम सब एक जैसे ही हैं, इंसान है, जीवन जिएंगे, मर जाएंगे, रिश्ते नाते निभाएंगे, दुख सुख भोगेंगे, मर जाएंगे। हम सब में वही एक आत्मा है, प्रभु का अंश है। सबके साथ कनेक्टेड महसूस करो, एम्पैथाइज करो। ना खुद को बहुत बड़ा समझो, ना लोगों को बहुत कम या बड़ा समझो। कोई बहुत अमीर होगा तो भी वो नॉर्मल इंसान है, आपके अंदर कोई कमी है तो भी आप नॉर्मल इंसान हो। सबको बराबर ट्रीट करो, इंडिविजुअलिज्म को थोड़ा सा खत्म करो। आप इम्परफेक्ट हो, लोगों को भी इम्परफेक्ट समझो, और लोग इम्परफेक्ट हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, इस बात को समझो। दोस्तों, वैसे तो हम ईगो बिल्ड करते हैं, आइडेंटिटी बनाते हैं, लेकिन वो भी गलत तरीके से बना देते हैं। अपनी इंडिविजुअल जीवन की, लाइफ की आइडेंटिटी का सम्मान ही नहीं करते, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं लेके आते। अपने आप को लोगों के बियॉन्ड देखो, लोगों से अलग देखो, लोगों के पर्सपेक्टिव से, सोच से अलग देखो। लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कम फर्क पड़ना चाहिए। कोई भी आस पड़ोसी आया, आपको ताने देकर चला गया और आप टूट गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, गलती किसकी है? उस इंसान की, आपकी गलती है। हमेशा अपनी रिस्पेक्ट करो। मुझे जीवन मिला है, बहुत कुछ अच्छाइयां हैं, मेरे अंदर ताकत है, क्षमता है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। दूसरों के जीवन का संचालन मुझे नहीं करना, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनका बिजनेस नहीं है, उनको इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं। मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीऊंगा। अपना सम्मान हमेशा करो, चाहे फेलियर हो, सक्सेस हो, ऊंचा हो, नीचा हो, परेशानी हो, अपना सम्मान सदैव करो। डोंट लिव टू इंप्रेस पीपल। लोगों को इंप्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए अपने जीवन को ना जिए। दोस्तों, ज्यादातर लोगों में एक इच्छा होती है कि मैं अपने सब दोस्त रिश्तेदारों की, दुनिया की लाइफ का एक सेंटर पॉइंट बन जाऊं, पूरी दुनिया मेरे चारों तरफ ही घूमे, मैं सबका सेंटर पॉइंट हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ही। और जितना लोग ऐसा बनने की कोशिश करते हैं, वो सेंटर पॉइंट तो नहीं बनते, चारों तरफ से पिस जाते हैं और परेशान ही रहते हैं। लोग आपको नापसंद भी करेंगे, रिजेक्ट भी करेंगे, आपकी बातें नहीं भी सुनेंगे। इतना उन्हें भाव मत दो, इतना उनके जीवन में सेंटर पॉइंट बनने की कोशिश मत करो, उन चीज़ों को इग्नोर करो। उनका जीवन है, वो जो मर्जी करें, मेरा जीवन है, मैं जो मर्जी करूं। सेंटर पॉइंट मुझे नहीं बनना, मुक्त रहना है, फ्री रहना है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट सिर्फ एक बंधन है जिसमें लोग आपको बांध देंगे। लोगों की प्रायोरिटी बनने की कोशिश मत करो, लोगों के मुख पर जो मुस्कान है, लोगों की स्माइल बनने की कोशिश करो। जो भी लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपके कलीग हैं, आपके साथ हैं, उनको एक कंफर्टेबल स्पेस दो, उनकी बाउंड्रीज की इज्जत करो। उनका एक अपना भी जीवन है, सिर्फ आप ही उनकी प्रायोरिटी नहीं हो, इस बात का एहसास करो। उनको अपना जीवन जीने दो, आप अपना जीवन जियो, अपने जीवन पर फोकस रखो। जितना लोगों को फ्री स्पेस दोगे, उतना ही वो आपके पास आएंगे। जितना ज्यादा अपनी तरफ खींचोगे ना, उतना ही उनको लगेगा आप उन पर डिपेंडेंट हो, उतना ही उनको बंधन फील होगा, आपसे दूर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यह आम जीवन में बहुत काम आएगा कि लोगों को खींच के अपने पास मत लेकर आओ, खुद आने दो। उनको एहसास होना चाहिए कि इस इंसान को मेरी कोई जरूरत नहीं है, ये मस्त है, मैं इसके साथ खुश हूं, ये मेरे साथ खुश है, पर ये मुझे बांधना नहीं चाहता, मुझ पर निर्भर नहीं है। कभी भी किसी को सर्व कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, साथ निभा रहे हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, अपनी खुशी के लिए करो। मुझे इसकी हेल्प करके अच्छा लगेगा, इसका साथ निभा के अच्छा लगेगा, इसलिए मैं कर रहा हूं। ये इसके बदले मेरे लिए कुछ भी ना करे तो भी मैं खुश हूं। इस सोच के साथ किसी की मदद करो, किसी के लिए कुछ करो। लोगों के लिए बाउंडेशन मत बनो, रस्सी मत बनो, और अपने जीवन पर ध्यान दो बिना किसी लोगों के साथ के। अकेले भी मैं जीवन जी सकता हूं, लोग हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। दोस्तों, फॉरगिवनेस जो होती है ना, वो हमारे मन को क्लियर करने के लिए, माइंड को फ्री करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। जिस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा द्वेष होता है, दुश्मनी होती है, नफरत होती है, वो इंसान कभी मुक्त नहीं हो पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, जीवन के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाता, फंसा रहता है। तो लोगों को माफ़ कर देना लोगों से ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, आपके माइंड को फ्री रखेगा, फ्रस्ट्रेशन से हटा देगा। तो लोगों की गलतियों को जेन्युइन समझ के, उनके पीछे के कारण को समझ के, लोगों को इम्परफेक्ट समझ के माफ़ कर दो। लेकिन किसी इंसान की फितरत को मत भूलो कि ये चीटिंग कर सकता है, दोबारा भी एक बार करिए तो। और कोई इंसान बार बार अपनी हरकत को रिपीट कर रहा है तो शांति से, प्यार से उससे कनेक्शन काट लो। डिसाइसिव बनो। जितना अपने मन की गहराइयों में जाओगे, जीवन की गहराइयों में जाओगे, बाहर की दुनिया से ध्यान हटाओगे,
आत्मा में लीन होगे, मन में लीन होगे, अपनी सांसों में लीन होगे, उतना ही अहंकार कम होगा। सबको अपने जैसा समझ पाओगे, अपने इस जीवन को नश्वर समझ पाओगे, एहसास कर पाओगे कि टेम्परेरी है, इसके लिए क्या घमंड करना, क्या ऊंचा लेके जाना, क्या लोगों से खुद को ऊपर दिखाना। जीवन की हर स्टेज देखनी है, एज देखनी है, फेज देखना है, शांति से सहजता से देखना है। सक्सेस मिली है तो भी सहज रहना है, सिंपल रहना है। फेलियर मिला है तो भी पर्सनालिटी को उठाए रखना है, निरंतर इम्प्रूव करना है, ज्ञान इकट्ठा करना है, नॉलेज एक्वायर करनी है। ईगो इज द क्राउन ऑफ फुलिश पीपल। मूर्ख लोगों का ताज होता है अहंकार। सबसे आसान लोगों को मैनिपुलेट करना होता है उनकी ईगो की वजह से। जितनी ज्यादा ईगो उतनी आसानी से वो इंसान मैनिपुलेट हो जाता है। बहुत प्यार से बस पॉलिश करते रहो, इज्जत करते रहो, अपने सारे काम निकलवा लो, मूर्ख बना लो, क्योंकि वो ईगो का मोहताज है। उसको तो तारीफ चाहिए ही चाहिए, वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो क्या आप लोगों के हाथ का पपेट बनना चाहते हो? बनना चाहते हो तो ईगो को वैल्यू दो। बहुत सारे समझदार लोग बैठे हैं आपका इस्तेमाल करने के लिए। नहीं बनना चाहते तो सेल्फ एस्टीम हाई रखो, अपनी वैल्यू करो, अहंकार में मत पड़ो, अपने आप को सबसे ऊंचा नहीं दिखाना, सबसे बड़ा नहीं बनना, तारीफ के भूखे नहीं हो आप। जो हो सो हो, अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, ऐसा जीवन जियो, निष्ठा के साथ, मोरालिटी के साथ, वैल्यूज के साथ। दोस्तों बहुत ज़रूरी बातें थी, मन में रखना, ध्यान रखना, जीवन जीने में, एक अच्छा जीवन जीने में, आगे बढ़ने में काम आएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।